अरे, आज मैं तुम्हें एक हांगकांग चाइनीज कलिनरी ड्रामा फिल्म के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है कुक अप अ स्टॉर्म। सावधान, स्पॉयलर्स आगे हैं। ध्यान रखना और संभल के। फिल्म हांगकांग के स्प्रिंग एवेन्यू में स्थित एक मशहूर स्थानीय रेस्टोरेंट द सेवन के इर्द गिर्द घूमती है। रेस्टोरेंट के प्रतिभाशाली शेफ स्काई को दक्षिणी शैली के व्यंजनों में माहिर हैं। एक टीवी होस्ट इस 30 साल पुराने रेस्टोरेंट और इसके शेफ को एक कलिनरी प्रोग्राम में फीचर करता है। स्काई अपना हुनर नेशनल टीवी पर दिखाता है, हालांकि वो पहले से ही स्प्रिंग एवेन्यू के सबसे बेस्ट शेफ के तौर पर मशहूर है। उसके साथ उसकी दोस्त यूनी को भी लोगों से मिलवाया जाता है। वो आमतौर पर रेस्टोरेंट के फाइनेंशियल हिस्से को संभालती है। स्काई खाने की क्वालिटी और ग्राहकों को दिए जाने वाले समय को लेकर बहुत सख्त है। यही वजह है कि उनका रेस्टोरेंट इतना मशहूर है। ज्यादातर समय यह इतना भरा होता है कि रेस्टोरेंट के बाहर लोगों की लाइन लग जाती है। उस दिन एक बदतमीज ग्राहक लाइन तोड़कर अंदर घुस आता है। स्काई उसे सर्व करने से मना कर देता है, भले ही वह ग्राहक अपनी ताकत और पैसे की डींग मारता रहे। जाने से पहले वह आदमी उनके छोटे से रेस्टोरेंट पर हंसता है और बताता है कि उसके बॉस ने एक वर्ल्ड क्लास शेफ को बुलाया है ताकि उनके रेस्टोरेंट के सामने एक 3 स्टार रेस्टोरेंट खोला जा सके। ये सोचकर यूनी डर जाती है, लेकिन वो इसे झूठा दिखावा समझकर टाल देती है। इसी बीच फ्रांस में राजा और रानी अपने नए जन्मे बेटे का स्वागत कर रहे हैं। वे इस खुशी में एक बड़ी पार्टी रखते हैं और मेहमानों के लिए खाना बनाने के लिए एक दुनिया भर में मशहूर शेफ को बुलाते हैं। हमें इस शेफ पॉल आन से मिलवाया जाता है। वो एक मिशेलिन स्टार वाला कोरियन शेफ है, जिसने फ्रांस में ट्रेनिंग ली है। पॉल के पास खाना बनाने का एक खास तरीका है, जो किसी एक खास स्टाइल में बंधा नहीं है। उसे अलग अलग देशों के खाने को मिलाकर नई नई डिशेज बनाने का शौक है। शेफ की स्पेशल डिश के तौर पर उसने रानी के लिए एक डेजर्ट परोसा जो देखने में लाल अंडे जैसा था, लेकिन अंदर से आम की प्यूरी और नारियल से भरा हुआ था। यह डिश उस परंपरा से प्रेरित है जहां लाल अंडे नवजात शिशु के लिए आशीर्वाद का प्रतीक माने जाते हैं। यह स्वादिष्ट डिश और इसके पीछे का मतलब राजपरिवार के दिल को छू जाता है और वे पॉल के शानदार काम की तारीफ करते हैं। सफल बॉल के बाद वह और उसका असिस्टेंट मेयो उस रेस्टोरेंट में वापस आते हैं जहां वे अभी काम कर रहे हैं। मालिक और उनके साथी उनका स्वागत करते हैं, उनकी सफलता पर बधाई देते हैं और उनका उत्साह बढ़ाते हैं। मालिक ने ये भी बताया कि उन्होंने पॉल को पूरे आर्ट नोव्यू फ्रेंचाइजी का एग्जीक्यूटिव शेफ बना दिया है। ये कदम उसके लिए बहुत बड़ा है, लेकिन सबको हैरानी हुई जब उसने ये ऑफर ठुकरा दिया। पॉल एशिया वापस जाना चाहता है और एक बड़ा और ऊंचा सपना पूरा करना चाहता है। उसे और मेयो को एक चाइनीज बिजनेसमैन ने बुलाया है जो एक 3 स्टार रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। स्टाफ उनके फैसले का समर्थन करता है और उन्हें विदाई की शुभकामनाएं देता है। स्प्रिंग एवेन्यू पर वापस आकर स्काई का एक नियमित ग्राहक उसे बताता है कि नए रेस्टोरेंट के खुलने की अफवाह सच है। यह खबर स्काई के लिए खुशी और गम दोनों लेकर आती है, क्योंकि वह चाहता है कि उसकी छोटी कॉलोनी विकसित हो, लेकिन एक नया रेस्टोरेंट का मतलब होगा कम ग्राहक और ज्यादा प्रतिस्पर्धा। जब स्काई 10 साल का था तो उसके पिता उसे मारते थे और उसकी बिना कुकिंग टैलेंट के लिए अपमानित करते थे। एक दिन उसने स्काई को छोड़ दिया और पिता बनने के बजाय अपने कलिनरी करियर को चुना, यह कहकर कि स्काई एक सही कटोरी नूडल्स भी नहीं बना सकता। तब से 7 रेस्तरां के मालिक और मास्टर अंकल सेवन ने उसकी देखभाल की है। उसने स्काई को खाने के बारे में वो सब कुछ सिखाया जो उसके पिता ने नहीं सिखाया। अभी तक स्काई को अपने पिता से 20 साल से ज्यादा हो गए हैं और उसके साथ रिश्ते सुधारने का कोई प्लान भी नहीं है। अगली सुबह पॉल हांगकांग पहुंचता है और बाजार में एक बड़ी ग्रुपर मछली ढूंढने निकल पड़ता है। दुकानदार के पास सिर्फ एक ही मछली बची होती है और वो उसे स्काई को बेचने का फैसला करता है, ये जानते हुए कि वो इसे बेहतर तरीके से पकाएगा। पॉल इस पर बहस करता है, ये कहते हुए कि दुकानदार को पक्षपाती नहीं होना चाहिए। इस पर उन दोनों के बीच छोटी सी बहस हो जाती है, जिसके बाद दुकानदार मछली को आधा काटकर दोनों को दे देता है। कुछ हफ्ते बाद सेवन रेस्टोरेंट के ठीक सामने स्थित 3 सितारा रेस्टोरेंट स्टेलर का उद्घाटन समारोह होने वाला है।
ली मैनेजमेंट ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजर रेस्टोरेंट के पहले मेहमान के तौर पर पहुंचते हैं और पॉल और मेयो उनका स्वागत करते हैं। उसी वक्त सेवन रेस्टोरेंट वाले अगले हफ्ते के लिए अलग अलग डिस्काउंट ऑफर्स की घोषणा करने लगते हैं। जब स्टेलर रेस्टोरेंट के सुरक्षा गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो एक झगड़ा हो जाता है। ये देखकर पॉल और मेहमानों का ध्यान खींचता है। वो बाहर आते हैं ये देखने के लिए कि इतना शोर क्यों हो रहा है। जब बातचीत गर्म हो जाती है तो मेयो एक प्रतियोगिता का सुझाव देता है कि देखें कौन बेहतर खाना बनाता है। स्काई और पॉल एक दूसरे को बाजार से पहचानते हैं और चुनौती स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने मछली काटने की प्रतियोगिता करने का फैसला किया। पॉल पहले शुरू करता है और बड़ी ही कुशलता से मछली की सारी पसलियां निकाल देता है, बिना किसी देरी के। उसके बाद स्काई उसी मछली को लेता है और 1 मिनट से भी कम समय में उसे बराबर टुकड़ों में काट देता है। भीड़ उसके लिए तालियां बजाती है और पॉल भी उसकी काबिलियत से प्रभावित हो जाता है। ली ग्रुप के चेयरमैन ने नतीजे घोषित किए। बिना किसी पक्षपात के उन्होंने कहा कि असली नतीजे तो इंटरनेशनल शेफ चैलेंज में ही सामने आएंगे, जिसमें दोनों शेफ्स ने हिस्सा लिया है। उन्होंने ये भी बताया कि वो पूरी स्प्रिंग एवेन्यू कॉलोनी को अपने कब्जे में लेने, सारी इमारतें हटाने और उसे मॉडर्न बनाने की योजना बना रहे हैं। अगर स्काई इस प्रतियोगिता में जीत जाता है तो चेयरमैन कॉलोनी की विरासत को बचाने के लिए अपनी योजना वापस ले लेंगे। हालांकि अगर पॉल जीत जाता है तो वो प्लान आगे बढ़ाएगा। कॉलोनी का भविष्य उसके हाथों में होने के कारण स्काई पर दबाव महसूस होता है, लेकिन वो अपना बेस्ट देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगले कुछ दिनों में सेवन रेस्टोरेंट में ग्राहकों की संख्या कम हो जाती है। यूनी को चिंता होती है कि कहीं उनका बिजनेस बंद न हो जाए, लेकिन स्काई उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। वो उसे एस्कारगोट्स और फील्ड स्नेल्स का उदाहरण देता है, ये कहते हुए कि हमेशा ऐसे लोग होंगे जो एक को दूसरे पर पसंद करेंगे। उन्हें स्टेलर रेस्टोरेंट से बेहतर बनने के लिए अपने खाने को बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा ऐसे ग्राहक रहेंगे जो एक को दूसरे पर पसंद करेंगे। अगले दिन स्काई को बाजार में यह देखकर निराशा होती है कि स्टेलर रेस्टोरेंट ने सारी अच्छी मछलियां खरीद ली हैं। सेवन रेस्टोरेंट के कर्मचारियों के लिए दिन काफ़ी निराशाजनक रहता है, जब तक कि उन्हें यह पता नहीं चलता कि स्काई को कुलिनरी प्रतियोगिता के लिए चुना गया है। वो जल्द ही सेमीफाइनल्स में जगह पाने के लिए पॉल के खिलाफ मुकाबला करेगा। लेकिन फिर ये घोषणा होती है कि जीतने वाले को प्रतियोगिता के 2 बार के विजेता माउंटेन को के साथ मुकाबला करना होगा। स्काई हैरान रह जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके पिता ने वो सफलता हासिल कर ली है जो वो चाहते थे। अब वो और भी ज्यादा दृढ़ संकल्पित है कि फाइनल्स तक पहुंचे और उनके खिलाफ मुकाबला करे। उस रात अंकल सेवन अपनी यात्रा से वापस आते हैं और स्काई को पब में चलने का न्योता देते हैं। स्काई उससे लंबे समय बाद मिलने के लिए बहुत उत्साहित है। स्काई जल्दी से उस जगह पहुंचता है, लेकिन वहां अपने पिता को अंकल सेवन के साथ पाता है। माउंटेन सीधे सीधे कहता है कि वह अभी भी स्काई पर विश्वास नहीं करता और उसे छोड़ने या अपने करियर को छोड़ने का कोई पछतावा नहीं है। ये शब्द स्काई ने अब तक सबसे ज्यादा दर्दनाक सुने हैं, लेकिन वह अपना दर्द छुपाता है। गुस्से में वह प्रतियोगिता जीतने और साबित करने का वादा करता है कि एक अच्छा शेफ होने के लिए माउंटेन जैसे बुरे इंसान होने की जरूरत नहीं है। कुलिनरी द्वंद्व के दिन प्रतियोगियों को 90 मिनट का समय दिया जाता है अपनी पसंद का एक डिश बनाने और पेश करने के लिए। स्काई एक पारंपरिक नमक बेक्ड डक तैयार करता है, जबकि पॉल एक फॉई ग्रास सॉबेट बनाता है। पूरे 90 मिनट बहुत ही जोशीले रहे क्योंकि दोनों शेफ अपने व्यंजन बनाने में महारत दिखा रहे थे। स्काई ने बतख को बड़ी आसानी से काटा और उसे बहुत ही कुशलता से निकाला, जिससे दर्शक हैरान रह गए। आखिर में उसने बतख को नमक में बेक किया और उसकी अतिरिक्त परत को तोड़कर एक अच्छी तरह से पकी हुई बतख को सब्जियों के स्टफिंग के साथ पेश किया। जजों ने उसे चखा और स्काई की बतख से पॉल के सोरबेट से ज्यादा प्रभावित हुए। वोटिंग के समय पॉल को 3-9 और एक बड़ा 10 मिला, जिससे उसका कुल स्कोर 37 अंक हो गया। उसके ठीक बाद स्काई को पहले 2 जजों से 2-10 मिलते हैं। तीसरा जज उसे 9 देता है, लेकिन आखिरी जज उसे सिर्फ 8 ही देता है क्योंकि दोनों शेफ्स के पॉइंट्स बराबर हो गए थे। हेड जज फैसला लेता है
कि पॉल को विजेता घोषित किया जाए क्योंकि उसकी डिश की प्रेजेंटेशन स्काई की फीकी प्लेटिंग से बेहतर थी। हालांकि पॉल की जीत से उसकी कुकिंग स्किल्स मजबूत होनी चाहिए थी, लेकिन चीज़ें उम्मीद के मुताबिक नहीं होती। जब वे अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं तो मैनेजर पॉल को बताता है कि वह उसे फाइनल में मेयो के साथ बदलना चाहता है। उसके मुताबिक मीडिया में एक औरत एक आदमी से कहीं ज्यादा आकर्षक होती है। जब पॉल अपने हेड शेफ के पद को बचाने की कोशिश करता है तो मई उसकी पोल खोल देती है कि उसे कुछ स्वाद जैसे नमकीनपन को पहचानने में दिक्कत होती है। पिछले कुछ महीनों से वह अपनी सारी रेसिपी वाली नोटबुक का इस्तेमाल करके खाना बना रहा है और खुद से कुछ नहीं कर सकता। आयो यह भी खुलासा करती है कि उसने कभी पॉल से दोस्ती करने का इरादा नहीं किया था और सिर्फ उसके साथ इसलिए थी क्योंकि वह उसे पार करना चाहती थी। धोखा और चोट महसूस करते हुए पॉल रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है, यह कहते हुए कि वह कभी वापस नहीं आएगा। उस रात स्काई को एक इवेंट स्टेडियम के सामने नशे में धुत पॉल मिलता है और वे कुछ पल के लिए अपनी प्रतिद्वंद्विता भूल जाते हैं। वे अपने अतीत और परेशानियों को साझा करते हैं। पॉल खुलासा करता है कि उसके पिता एक महान शेफ थे जिनकी आखिरी इच्छा थी कि पॉल उनके कदमों पर चले। स्काई भी माउंटेन के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताता है। उनकी बातचीत के बाद वे एक दूसरे के प्रति सम्मान विकसित करते हैं। इसके अलावा वे माउंटेन की तस्वीर वाले बिलबोर्ड पर शराब की बोतलें फेंकते हैं और कोरियन में उसे गालियां देते हैं। पॉल प्रतियोगिता से हार मानने से इनकार कर देता है। स्टेलर रेस्टोरेंट के प्रतिनिधि के तौर पर भाग नहीं ले पाने के बाद नियम पुस्तिका को खारिज करके एक व्यक्तिगत शेफ के रूप में प्रतियोगिता में शामिल होने का फैसला करता है और सेमीफाइनल के लिए स्काई को भी शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। इस बीच स्टेलर का मैनेजर सेवन रेस्टोरेंट में होता है, जहां वह अंकल सेवनपर्ली ग्रुप को उनका रेस्टोरेंट बेचने के लिए दबाव डाल रहा होता है। उसी पल पॉल और स्काई वहां पहुंचते हैं और अपनी साझेदारी की घोषणा करते हैं। पॉल मैनेजर को याद दिलाता है कि प्रतियोगिता के विजेता के रूप में वह चैंपियनशिप में भाग लेने के योग्य है। अगले कुछ हफ्तों में स्काई और पॉल एक साथ काम करते और ट्रेनिंग करते हैं, एक दूसरे के कुकिंग स्टाइल के साथ प्रयोग करते हुए पारंपरिक व्यंजनों के आधुनिकीकरण में एक सामान्य जमीन ढूंढते हैं। कलिनरी प्रतियोगिता का सेमीफाइनल मकाओ के स्टूडियो सिटी कैसीनो में आयोजित किया जाता है। इस राउंड का विजेता वर्तमान कुकिंग गॉड माउंटेन को का सामना करेगा। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू होती है, स्काई और पॉल दुनिया भर के 4 अन्य महान शेफ्स के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने कलिनरी गुणों का लाभ उठाते हैं। ली ग्रुप ने किसी तरह मेयो को भी प्रतियोगिता में शामिल कर लिया है। वह साबित करने के लिए सावधानी से खाना बनाती है कि वह पॉल से बेहतर है। वह एक ऑयस्टर डिश तैयार करती है जिसमें फ्रोजन फोम होता है, जो शुरू में जजों को प्रभावित करता है, लेकिन चखने पर उन्हें यह सामान्य लगता है। इसी बीच पॉल और स्काई ने एक डीकंस्ट्रक्टेड टोफू बनाया। स्काई की ज़बान ने सामग्री के स्वाद को समझने में मदद की, वहीं पॉल की पाक कला की समझ ने तकनीक और प्रक्रियाओं में योगदान दिया। साथ मिलकर उन्होंने एक पारंपरिक डिश को मॉडर्न ट्विस्ट के साथ तैयार किया, जिसने जजों की तारीफ बटोरी। वे इससे काफी प्रभावित हुए। आखिरकार वे प्रतियोगिता जीत जाते हैं और फाइनल तक पहुंच जाते हैं। जब सब खुशियां मना रहे होते हैं, पॉल मेयो की तरफ देखता है, जो सिर झुकाए खड़ी है, शर्मिंदा है कि उसने उसे धोखा दिया और खुद को साबित नहीं कर पाई। फाइनल राउंड के लिए सिर्फ एक शेफ ही माउंटेन के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। पॉल सोचता है कि स्वाद की कमी की वजह से वह भाग लेने के लायक नहीं है। वह यह भी जानता है कि माउंटेन को हराने की स्काई की इच्छा बहुत ही निजी है, इसलिए वह सुझाव देता है कि स्काई फाइनल में माउंटेन का सामना करे। अगले दिन स्काई अपने पिता के सामने खड़ा होता है। प्रतियोगिता में उन्हें 1 घंटे में जो चाहे बनाना होता है। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले पिता और बेटे के बीच कोई बातचीत नहीं होती। माउंटेन तुरंत खाना बनाना शुरू कर देता है, लेकिन स्काई अपने ख्यालों में खो जाता है। उसे याद है कि कैसे माउंटेन ने उसे छोड़ दिया था और पड़ोस के लोग उसके लिए कितने मायने रखते हैं। ये सारे ख्याल स्काई को घेर लेते हैं और वह ठीक से ध्यान भी नहीं लगा पाता। उसे होश में लाने के लिए माउंटेन अपने बेटे के चेहरे पर पानी छिड़कता है। इस क्रिया से स्काई होश में आ जाता है
और वह तुरंत आटा गूंथना शुरू कर देता है। घंटे के आखिर तक माउंटेन पिघले हुए लावा और ऊपर एक फूल के साथ एक खूबसूरत चीनी की डिस्प्ले बना देता है। वहीं स्काई का डिश थोड़ा साधारण पर मायने रखने वाला होता है। वह नूडल्स बनाता है, ठीक वैसे ही जैसे माउंटेन ने सालों पहले बनाए थे, अपने बेटे को छोड़ने से पहले। जज लोग माउंटेन के डिश को चखते हैं और उससे काफ़ी प्रभावित होते हैं। लेकिन स्काई कभी भी अपनी डिश उन्हें नहीं देता। इसके बजाय वह नूडल्स का कटोरा माउंटेन को दे देता है। माउंटेन उसे खाता है और भावुक हो जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि ये नूडल्स क्या दर्शाते हैं। आखिरकार उसके पास कोई चारा नहीं होता और उसे अपने बेटे की पाक कला में माहिर होने को मानना पड़ता है। कंपटीशन का विजेता साफ नहीं है क्योंकि जजों को खाना चखने का मौका ही नहीं मिला। अगले सीन में हम देखते हैं कि चीनी न्यू ईयर मनाने के लिए 7 रेस्टोरेंट के बाहर भीड़ जमा हो गई है। वे स्काई और पॉल द्वारा मिलकर बनाए गए खाने का आनंद ले रहे हैं, जैसे एक परिवार हो।